अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। 2 नवंबर करीब आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीख दी गई है और नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 2 तारीख इसकी समाअत के लिए फ़िक्स हुई हुई है और बार बार काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि 90 दिन में तो नहीं हो सकते, आप बताएं करना क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो कहा गया था कि जी मिनिमम टाइम में इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाना और जवाब देना है। अब इसमें कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में वैसे 2 तरह की खबरें बड़ी ताकत के साथ गर्दिश कर रही हैं। एक कह रही हैं कि जी जनवरी फरवरी में हर हाल में इलेक्शन हो रहे हैं, और दूसरी जो खबरें हैं वो भी बड़ी ज़ोर के साथ चल रही हैं। यानी जो लोग ये खबर दे रहे हैं वो भी पूरी कन्विक्शन के साथ ये खबर दे रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं हो रहे और इलेक्शन कम से कम 2-4-5 महीने आगे जा रहे हैं। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन 28 जनवरी की तारीख देने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी हमारी हल्का बंदियाँ नवंबर में मुकम्मल हो रही हैं। 2 बेंचेस हमने तश्कील दे दिए हैं शिकायत सुनने के लिए और 28 जनवरी को हम इलेक्शन करा देंगे। अब 28 जनवरी को इलेक्शन का कहकर उस पर कायम रहती है इलेक्शन कमीशन या नहीं रहती, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट में डेट देने जा रहे हैं और इस हवाले से जो लोग समझते हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में हो रहे हैं, उनका मानना यह है कि एक तो ज़ाहिर है कुछ लोग खबर की बुनियाद पर कह रहे हैं और उनका मानना यह है कि हालात अब इस नहज पर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं। इस तरह के कशीदा हालात को ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रखा जा सकता, इसलिए इलेक्शन करा के एक मरतबा सब लोग चाहेंगे कि इक़्तिदार मौजूदा जो मुंतखब हुकूमत है उसके हवाले किया जाए और मौजूदा निगरान हुकूमत घर चली जाए और जो आने वाली हुकूमत है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाले। तो एक मरतबा ये अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए ताकि इस वक्त कशीदगी का माहौल जो है ये ख़त्म हो। और दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे, उनके पास भी अपने आर्गूमेंट हैं। उनके पास आर्गूमेंट ये हैं कि एक मरतबा जो है वो अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए, हर हलके में हर गली मोहल्ले में एक इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर बन जाएगा, हर गली मोहल्ले में पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है वो करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन चल रहा है या पीटीआई को ख़त्म करने या दबाने की जो कोशिश हो रही है वो कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी, तो इसलिए अभी कुछ अर्सा और इलेक्शन नहीं होंगे। तो दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि इलेक्शन अब हो जाएंगे, जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाने चाहिए और हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हालात तभी बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये एक सोच जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में मौजूद है। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है, शहबाज शरीफ का बयान को बहुत अहमियत का हामिल नहीं है, लेकिन चूँकि मैं इसलिए इस बयान का जिक्र कर रहा हूँ कि आगे इससे मैंने 2-3 चीज़ों को कनेक्ट करना है। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से सियासी माहौल बदल गया है। अच्छा, मैं इससे इत्तफाक इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे तो कोई बदला हुआ माहौल नज़र नहीं आ रहा। मतलब नवाज शरीफ साहब आए हैं, अभी तक उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई जलसा नहीं किया और ना ही उन्होंने इस बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि वो कहें कि हाँ लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए और सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करें और आइए हम एक ऐसे तरीके से इलेक्शन कराते हैं जिसको सब तस्लीम भी करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ऐसा लगता है कि अभी तक ये नहीं सोच रहे। नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि जैसे भी हो, जो भी जुमलेबाजी लोग कहें, जो भी टॉन्ट मारें, जो भी इसका इंप्रेशन जाए पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो भी कहें, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इलेक्शन मुझे जीतना चाहिए और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए 4थी मरतबा। तो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है, हालांकि उनसे तवक्को ये है कि वो ये कहें कि एक ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें इलेक्शन हो और इलेक्शन में वो जीतते हैं अगर, तो पूरे एक एतमाद के साथ हुकूमत बनाएं ताकि लोग कहें हाँ एक ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, पूरा आज़ादाना माहौल था, उसमें इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ साहब जीत गए। लेकिन जिस माहौल में नवाज शरीफ इलेक्शन चाहते हैं, जिस तरह के मौजूदा हालात हैं और इन हालात में इलेक्शन चाहते हैं, तो उसका उनको भी सियासी तौर पर फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनके साथ स्टिग्मा हमेशा जुड़ा रहेगा कि उन्होंने अपने मुखालिफिन को ख़त्म करा के मैदान में उतरे, इसके बगैर वो मैदान में उतरने का हौसला भी नहीं कर रहे थे। अब जो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि सियासी माहौल बदल गया है नवाज शरीफ के आने से, तो मुझे तो ये बदला हुआ माहौल दिखाई नहीं देता। उसकी वजह शायद ये है कि अभी तक उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं की। वही पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, वही केसेस हैं, वही अदालतों में एक घिसी पिटी और एक रूटीन की समाअत है
उसी तरह के मुतवक्के फ़ैसले हैं जो आने हैं। और दूसरी तरफ नून लीग जो है उसी तरह से नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते खुल रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब ने अभी कोई जलसे शुरू नहीं किए, अभी वो मैदान में उतरे नहीं हैं, सियासी हलीफों से या हरीफों से उन्होंने कोई मुलाकातें नहीं की। अब सुना है कि नवाज शरीफ साहब का जलसों का शेड्यूल बनाया जा रहा है और अपने वो सियासी हलीफों से पहले मुलाकात करेंगे जो अभी पिछले पीडीएम की हुकूमत गुजरी है उसमें जो उनके हलीफ रहे हैं, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे यानी बिलावल से या जरदारी साहब से, इनसे मुलाकातें करेंगे। और मुलाकातों के बाद शायद हाँ हो सकता है कि कोई सियासी माहौल बदल जाए या चलें सियासी माहौल में कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आएँ और लगे कि हाँ कोई इलेक्शन की तरफ माहौल जा रहा है, तो मौलाना फजल रहमान साहब से वो मिलेंगे और जरदारी साहब से मिलेंगे और बाकी जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं ANP और बाकी लोग, उनसे मुलाकातें करेंगे। लेकिन इसमें ख़बर यह है कि साथ ही साथ वो उन लोगों से भी मुलाकातें करेंगे जो उनकी पार्टी के नाराज़ लोग हैं, या कम से कम ऐसा है कि उन्हें मशवरा दिया जा रहा है कि उनसे मुलाकातें करें। यानी नवाज शरीफ ने भी ये फैसला तो नहीं किया कि वो मुलाकातें ज़रूर करेंगे, जिनमें चौधरी निसार हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं या सरदार मेहताब अब्बासी हैं, इनसे मुलाकातों का पार्टी रहनुमाओं की तरफ से मशवरा दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आपको इन लोगों से भी मिलना चाहिए, और चौधरी निसार अगर वापस आ जाएं और शायद खाकान अब्बासी जो है वो हमारे साथ जलसों में खड़े हों तो इससे कुछ माहौल जो है वो बेहतर होगा और हम तगड़े होंगे, तो इनसे मुलाकात करनी चाहिए। ये नवाज शरीफ को सजेस्ट किया गया है, लेकिन नवाज शरीफ ने अभी हतमी फैसला नहीं किया कि वो ऐसा करेंगे। तो बहरहाल वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ जो है वो आइंदा चंद दिन में करने जा रहे हैं, तो देखिए कि फिर माहौल बदलता है या नहीं बदलता। अभी तो जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं उसमें हमें सदाकत दिखाई नहीं देती। मरीम नवाज़ लाहौर जलसे के बाद खफा हैं, नाराज़ हैं, और नाराज़ इस बात पर हैं कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक वहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हुए। अगरचे उन्होंने उसको उस दिन बड़ा कामयाब जलसा करार दिया, कहा कि हर तरफ सड़कें ब्लॉक हैं, हालांकि कोई सड़कें ब्लॉक नहीं रही थी। मीनार पाकिस्तान के अतराफ़ में चारों तरफ जो सड़कें चलती हैं चारों ही चल रही थी, कोई एक भी सड़क ब्लॉक नहीं थी। और इतना डेड किस्म का वहाँ पर इज्तिमा था कि उन्होंने कहा कि मोबाइल की रोशनी जला के दिखाएं, तो किसी ने ये ज़हमत भी गवारा नहीं की कि मोबाइल को जो है वो उसकी टॉर्च ऑन कर दें। उन्होंने कहा क्यों करें, हम क्यों करें भाई, यानी इतनी बेदिली के साथ लोग आए हुए थे। हालांकि टॉर्च तो ज़रूरी नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन में ही होती है, वो छोटे छोटे फ़ोन आते हैं उसमें भी टॉर्च तो हर फ़ोन में ही होती है, आप वो भी ऑन कर सकते थे, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी क्या ज़रूरत है, और बैक कोई उधर फिर रहा है, कोई उधर फिर रहा है, इसका मतलब कोई जलसे में इंटरेस्टेड ही नहीं था, कोई सुन ही नहीं रहा था। इस तरह का मजमा था। अब हुआ यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने फ़हरिस्तें तलब कर ली हैं, खुसूसन आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और पंजाब के कुछ अजला में, और जहाँ जहाँ से उनको शिकायत हैं कि यहाँ से लोग नहीं निकले, और लोगों को तो चलें छोड़ें, जो मरकज़ी रहनुमा हैं, ओहदेदारान हैं और मेंबरान असम्बली हैं, वो लोग जो नहीं आए उनकी फ़हरिस्तें उन्होंने तलब कर ली हैं मरकज़ी सुदूर से। यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं या गिलगित बल्तिस्तान के प्रेसिडेंट हैं या कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, उनसे फ़हरिस्तें मांगी हैं कि बताएं कौन कौन से मेंबरान असम्बली नहीं आए, साबिक मेंबरान असम्बली नहीं आए, MPs MNAs नहीं आए, या उसके अलावा जो उन्होंने जिन लोगों को जो मरकज़ी रहनुमा हैं उन जगहों के डिस्ट्रिक्ट से वो नहीं आए, उनकी फ़हरिस्तें बना के दी जाएँ। तो मरीम नवाज़ ने ना सिर्फ इस पर खफगी का, बरहमी का इजहार किया है, बल्कि फ़हरिस्तें तलब की हैं ताकि इन लोगों को से बाज़ पुरस की जा सके। तो मरीम नवाज़ जो है वो खासी गुस्से में और ख़ासी परेशान और नालान दिखाई देती हैं अपनी उस क़यादत से, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जलसा तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुआ। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने अब वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। अच्छा, अब पिछले दिनों मैंने आपको ये बताया था कि जब एक इंटरव्यू के दौरान जो मेहर बुखारी के साथ किया था इसहाक़ डार साहब ने, उस इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि अब वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ होंगे, तो शहबाज शरीफ क्या वज़ीर आला पंजाब हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वज़ीर आला पंजाब उनको नहीं होना चाहिए, अब वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं तो वज़ीर आज़म को सूट नहीं करता कि वो वज़ीर आला पंजाब हों। तो फिर भाई शहबाज शरीफ कुछ तो होंगे ना। तो अब दूसरी इसको डॉट को कनेक्ट करें, इसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बयान सामने आया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब से पूछा गया पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से, उन्होंने कहा कि जी पंजाब में मरीम नवाज़ ही वज़ीर आला हो सकती हैं। अब ये बात ज़ुबैर साहब ऐसे ही हवा में नहीं कर सकते, क्योंकि वो मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं, मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं, और तर्जुमान कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला हो सकती हैं। इसका मतलब है एक इसहाक़ डार साहब जो उनके घर के आदमी हैं उन्होंने ये बात कर दी, और मरीम नवाज़ के तर्जुमान ने भी ये बात कर दी कि वज़ीर आला पंजाब हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं, कोशिश हो रही है, और शहबाज शरीफ साहब को किसी एक वज़ारत तक, वफाक में किसी वज़ारत तक महदूद किया जा सकता है। ऐन मुमकिन उनको सदर बना दिया जाए, सदर पाकिस्तान बना दिया जाए,
घर ही घर में सब कुछ बांट लें। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को पंजाब से तो फारिग किया जा रहा है और उनको मरकज़ में भी वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है वो नहीं बनेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब का किस्सा हो गया ख़त्म। मरीम नवाज़ ने अपनी पूरी लॉबिंग फेस कर दी है और वो अब ये पैगामात दिलवा रही हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद ही से कोई बात कर दी हो, ये पैगाम उनकी मंशा के बगैर नहीं जारी हो सकता। और इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं वो भी डिस्कशन के बगैर नहीं हो सकती जो उन्होंने बात की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ अब अपने वज़ीर आला पंजाब बनने की राह हमवार कर रही हैं। अल्लाह ही मालिक है पंजाब का। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि IPP ने पंजाब में जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है और आज उनका खानेवाल में पहला शो हो रहा है, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे वो करेंगे। तो आज जो पहला शो है से ख़िताब कौन करेगा? उसमें जनाब ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब तो ख़िताब करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जनाब फिरदौस आशिक अमान साहिबा ख़िताब फरमाएंगी, इसके अलावा ओन चौधरी साहब ख़िताब फरमाएंगे, इसके अलावा एक न्याजी साहब हैं वो ख़िताब फरमाएंगे, अयाज़ न्याजी साहब, फिर इसके अलावा अलीम खान साहब ख़िताब फरमाएंगे। अब मुझे बताएं कि खानेवाल में जलसा हो रहा है, खानेवाल के जलसे में चलें, जहांगीर तरीन साहब तो मान लिया कि वो उनका वो इलाका भी है और वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। फिरदौस आशिक अमान जो अपना हल्का नहीं जीत सकती, ना जीत पाई हैं पहले, ना अब जीत सकती हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होगी कि वो जाके जलसे में ख़िताब कर रहे हैं और उनकी कौन बात सुनेगा? भाई वोटर इस तरह, वोटर का माइंड बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का होता है, वो उनकी कौन बात सुनेगा? ओन चौधरी साहब जो कभी इलेक्शन नहीं लड़े, जिनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है, वो ख़िताब फरमाएंगे। कितने क्रिस्मेटिक हैं स्पीकर हैं वो जो ख़िताब फरमाएंगे। तो ये जलसों से मुझे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है। IPP पता नहीं क्या सोच के अब जलसों में उतर रही है। बहरहाल वो एक खानेवाल में एक स्टेडियम में जलसा करने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए IPP कैसा परफॉर्म करती है। आखिरी बात यह है कि असद कैसर साहब के हवाले से बहुत कयासर आई हुई हैं कि असद कैसर साहब ने, और अखबारात में सुर्खियाँ लगीं कि असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात और मुलाकात में उनकी क़यादत में, उनकी इक़्तिदा में नमाज अदा की, नमाज को बड़ा, और फिर उस नमाज की फुटेज बना के जारी भी की गई, उसकी तस्वीरें बना के जारी भी की गई कि देखिए मौलाना फजल रहमान की क़यादत में नमाज अदा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जनाब सीने से सीने मिल गए हैं और दिल से दिल मिल गए हैं, और न जाने क्या क्या इस पर ख़बरें आई कि जनाब कोई इत्तेहाद बन रहा है। मैंने आपको इस मुलाकात के बाद कह दिया था फ़ौरन कि कोई इम्कान ही नहीं है कि PTI और मौलाना फजल रहमान की जमात इत्तेहाद बना लें, आगे सियासी तौर पर मिल जाएं, इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है। तो मैंने तो कैटेगोरिकली उसी दिन कह दिया था। असद कैसर साहब ने बड़ी ज़ोरदार तरदीद जारी की है, ज़रा सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। भाई चांस नमाज का वक्त था तो नमाज हमने उधर पढ़ ली। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हमारा कोई सियासत में न अलायंस का सोच है, न तसव्वुर है, वो हमारे सियासी हरीफ है। इंशाअल्लाह इलेक्शन में हम मुकाबला करेंगे और उनको अपनी जगह पे लेके आएंगे। लेकिन ये सोचना, और इस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे मजबूत जमात है और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कुव्वत है। हमें क्या ज़रूरत है? हम सोलो अपनी पार्टी की झंडी और अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा किसी के साथ अलायंस नहीं होगा। इसको आप इस सारी चीज़ों को एक नैरेटिव के तौर पर चलाए, ये इंतहाई नामुनासिब है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान हमारा लीडर है, हम इसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, किसी की गलतफहमी न हो। और आपको पता है कि न इमरान खान किसी के सामने झुका है और न उसके वर्कर किसी के सामने झुकेंगे। उन्होंने ये फोटो निकाला है तो बहुत नामुनासिब किया है और जो वीडियो में जारी किया है, बहरहाल इसमें हमारी लीडरशिप इन्फॉर्म थी। इस तरह इस्तेमाल करना, सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये इंतहाई। वो कह रहे हैं कि नमाज का वक्त था तो नमाज अदा कर ली। सही बात है, आप किसी से मिलने जाएंगे, अगर किसी से अफसोस करने के लिए जाएंगे, नमाज हो रही होगी तो क्या आप नमाज अदा नहीं करेंगे? और दूसरा वो कहते हैं कि जी हमें ज़रूरत क्या है। अच्छा, वो अफसोस का इजहार भी करेंगे, इसकी फुटेज किसी खास मकसद के लिए निकाली गई है तो अफसोसनाक है। दूसरा वो कहते हैं कि जी हमें ज़रूरत क्या, आप खुद भी सोचें ना, मतलब हम सब पॉलिटिकल एनालिस्ट भी तो हैं ना, हालात को देखते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसे वक्त में जब उनका पूरा बयानिया ही मौलाना फजल रहमान के खिलाफ है, वो जाके उनसे हाथ मिला ले? क्यों मिलाएंगे भाई? और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर वो सबसे मकबूल जमात हैं, वो क्यों मिलाएंगे? उनको ज़रूरत ही क्या है मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ मिलाने की? हाँ, मौलाना की पॉलिटिकल ज़रूरत है कि वो अपने खिलाफ उठने वाला जो गुस्सा है उसको कम करें और PTI कारकुनों को बताएं कि नहीं, हम कोई इतने मुखालिफ नहीं हैं, हम कोई एक ही जैसे हैं, या हमारी दोस्तियाँ और ताल्लुकात आपस में हैं। ये पैगाम मौलाना फजल रहमान की तरफ से देना मकसूद हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये क्यों देना चाहेगी?
और ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अफसोस का इजहार करने या ताज़ियत करने के लिए क्यों गए थे, वो उनका कल्चर है, मिलने जाना चाहिए था। लेकिन इससे ये जिन लोगों ने तासुर दिया कि डीलें हो रही हैं, ये मेरा ख्याल है बड़ा ही हैरान कुन था। और खैर मुझे तो उसी दिन बात हजम नहीं हुई थी, मैंने तो उसी दिन कह दिया था आपको कि इसका कोई इम्कान ही नहीं है 1% भी कि ये दोनों सियासी तौर पर मिलकर आगे सियासत करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी हम ये तो गलत किस्म का नैरेटिव है। तो बिल्कुल सही और ज़ोरदार तरदीद जो है वसत कैसर साहब ने जारी की है। तो ये जनाब कुछ चीज़ें थीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।